आशा जी, आशा भोसले, बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर से उन्हें मिली रियल सक्सेस। वो मानती हैं कि उनकी सक्सेस का क्रेडिट, ये जो टर्निंग पॉइंट है जो बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर से उन्हें हासिल हुआ। इस फिल्म में रफ़ी साहब के साथ गाए उनके डुएट मांग के साथ तुम्हारा साथ ही हाथ बढ़ाना और उड़े जब जब जुल्फे तेरी ने आशा जी को पहचान दी, ऐसी पहचान दी जिसको अभी तक लोग भूले नहीं हैं। मगर इस वक्त तक पर्सनल लाइफ में ससुराल के लोगों का व्यवहार इतना कड़वा हो गया कि अब आशा जी के लिए पति और पति के परिवार से रिश्ता बना के रखना असंभव सा लगने लगा। 10 सालों से ज्यादा साथ रहने के बाद पति ने और पति के घर वालों ने उन्हें कहा निकल जाओ इस घर से। आप इमेजिन कर सकते हैं, 2 बच्चे और तीसरा जो उनके पेट में था। बहुत भारी मन से आशा जी ससुराल से कूच कर गईं और वापस लौट आईं अपनी मां और बहन भाइयों के बीच में। बड़ा बेटा हेमंत, दूसरी वर्षा। लेकिन इस वाकये ने, इस घटना ने, मुसीबत की इस घड़ी ने उन्हें और मजबूत बना दिया। उन्हें उनके अंदर एक अजीब सी कहीं से शक्ति भर गई। निजी जीवन में आए इतने बड़े हादसे का असर आशा जी ने अपने प्रोफेशनल लाइफ में कभी नहीं पड़ने दिया और पूरा ध्यान बच्चों की परवरिश और अपने संगीत के करियर में लगा दिया। आशा जी हैज ऑलवेज बीन अ फैंटास्टिक मदर, फैंटास्टिक मदर। प्रोफेशनल करियर के ऊपर आता हूं तो बी.आर. साहब के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो चुकी थी नया दौर से ही। उसके बाद तो बी.आर. चोपड़ा के साथ उन्होंने 1963 की फिल्म गुमराह, 1965 में वक्त आगे भी जाने न तू, हमराज 1966 में, आदमी और इंसान 1973 में। यह आदमी और इंसान उनके छोटे भाई ने डायरेक्ट की थी, यश चोपड़ा ने। काफी फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी थे, जिन्होंने आशा जी को अलग अलग तरह के गाने दिए। नैयर साहब के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया। दोनों के बीच बहुत मधुर संबंध भी हो गए। अब वो ज्यादातर गाने केवल आशा जी से गवाते थे। इसी वजह से एक बार गीता दत्त ने झगड़ा भी कर लिया नैयर साहब से और उन दोनों के संबंधों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। ओपी नैयर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है आशा जी के प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल करियर का। आशा जी की सबसे पहली मुलाकात नैयर साहब से हुई थी 1952 के दौरान। फिल्म का नाम था छम छमा छम। इस जोड़ी को इनके सेंसस नंबर्स के लिए भी जाना जाता है। याद कीजिए 1965 की फिल्म मेरे सनम, यह है रेशमी जुल्फों का अंधेरा। नैयर साहब के लिए रिकॉर्ड किया आशा जी का आखिरी गीत रहा। फिल्म थी प्राण जाए पर वचन न जाए, चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया। इसके लिए आशा जी को फिल्म फेयर अवार्ड जरूर मिला, लेकिन इसके बाद कुछ कारणों से ओपी नैयर और आशा भोसले के रास्ते अलग हो गए। हालांकि इसका कोई ठीक कारण कभी पता नहीं चला, लेकिन 2010 में अखबार में छपे उनके इंटरव्यू में आशा जी की बेटी वर्षा पे हाथ उठाना इसका मुख्य कारण बताया गया है। आशा जी से नैयर साहब के बारे में पूछने पर उनका यही कहना है कि मुझे जो भी काम मिला वो मेरी मेहनत और प्रतिभा की वजह से मिला, किसी के फेवर की वजह से नहीं। लेकिन फिर कभी इस जोड़ी ने साथ काम नहीं किया, लेकिन जब इस जोड़ी ने साथ काम किया तो जो परिणाम निकल के आया वो हेवनली म्यूजिक है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि महमूद साहब के भतीजे नौशाद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आइए नौशाद मियां से बात करते हुए ही उनके मामू ग्रेट एक्टर महमूद साहब को जानने की कोशिश करेंगे।
सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।